हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा, स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि वीडियो लेट हो गया है बिज़ी होने के कारण, लेकिन फिर भी आपके कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम जल्दी जल्दी देना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं और सबके फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो जवाब देते हैं। देखिए, हमने जवाब लिख रखे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जवाब हैं तो वो हम देंगे, और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम आपका उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे टाइम मिलते ही, ठीक है। क्योंकि कल से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के। वैसे बीए के एग्ज़ाम पहले ही शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसमें जो विषय अभी 20 तारीख से शुरू हो चुके थे, लेकिन 20, 21, 22 में जो सब्जेक्ट लगे हुए थे वो कानपुर देहात में नहीं थे, ठीक है। तो कल मोस्टली सुबह जो मॉर्निंग में पेपर है वो शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन का पेपर लगा हुआ है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, और शाम को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर लगा हुआ है जिसमें केमिस्ट्री का पेपर लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों का भी एजुकेशन है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में तो उन लोगों का पेपर कल सुबह है, ठीक है। 9 से 11 का उनका पेपर है, और जिनका शाम को जिनका बीएससी है फर्स्ट सेमेस्टर उनका कल केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, रसायन विज्ञान का, और जो उसके टाइमिंग है वो 3 से 5 है। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम का टाइम क्या रहेगा। तो देखिए, जो आपके बीए के स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनका जो टाइम रहेगा वो सुबह है 9 से 11। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो टाइम है वो शाम को है आपका 3 से 5, ठीक है, 3 से 5 है। और बीकॉम वालों का जो है वो 12 से 2 है। ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बात अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि इनके एग्ज़ाम अभी से हैं। सेकेंड सेमेस्टर थोड़ा लेट लग रहा है, 27 से लग रहा है बीए, और उधर जो बीएससी है वो 10 से लग रही है। तो अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कल से शुरू होने वाले हैं, तो पहले इनके, बाकी फिर टाइम मिलता रहेगा, आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या रहेगा? बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सुबह रहेगा 9 से 11, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो रहेगा 12 से 2 रहेगा, और बीएससी का क्या रहेगा 3 से 5 रहेगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। आगे देखो, बैक पेपर वालों का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, बीए में जिनका बैक पेपर लगा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर की वो देख लें स्कीम। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जिस दिन भी वो उस विषय का पेपर हो उसी दिन आपका बैक पेपर होगा, ठीक है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी हुई है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी हुई है आर्ट्स विषय में, यानी आर्ट साइड के विषय में या माइनर पेपर में जिनकी बैक लगी हुई है, वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर की स्कीम देख लें, उस विषय से संबंधित डेट देख लें किस दिन है, उसी दिन उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और अगर बीएससी के किसी पेपर में बैक लगी हुई है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, इसमें किसी में लगी है, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की स्कीम देख लें, ठीक है। बाकी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम बता देंगे आपको। अब देखो, बैक पेपर का प्रवेश पत्र कहाँ मिलेगा। तो जिन लोगों ने भी बैक पेपर भरा है फर्स्ट सेमेस्टर में, उनका बैक पेपर उनके विद्यालय से मिलेगा। अगर आपने स्वयं ऑनलाइन कराया है तो जो बैक पेपर है वो आपको स्वयं निकलवाना पड़ेगा। समझ में आ गया। दूसरी चीज़ सुनो, जो फ्रेश प्रवेश पत्र है, यानी आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगी थी, तो थर्ड सेमेस्टर का फ्रेश का एक एडमिट कार्ड मिलेगा, और प्लस एक जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है वो सिंगल सब्जेक्ट का आपको एडमिट कार्ड मिलेगा आपके कॉलेज से। लेकिन अगर आपने खुद ऑनलाइन कराया है तो आपको खुद पोर्टल से निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव। तो पेपर कैसे होंगे? सब्जेक्टिव होंगे, यानी लिखित होंगे। कई घंटे का पेपर होगा? 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा उसके लिए देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न का पूरा फॉर्मेट आ चुका था। मैं वीडियो भी बनाना चाहती थी लेकिन नहीं बना पाई हूँ, लेकिन फिर भी ओरली हम बता दे रहे हैं कि 7 से 8 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी लघु उत्तरीय आएंगे, जिनको आपको एक एक पेज में लिखना है, और 2 आपके लॉन्ग आएंगे जिनको आपको कम से कम 4-4 पेज में लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अगर आएंगे तो मार्किंग आपकी अच्छी बन जाएगी। कुल मिला के 2 घंटे का पेपर है, और आप सावधानीपूर्वक पेपर करिए और पूरी प्रिपरेशन के साथ सब सामान लेकर के जाइएगा वहाँ पर, ठीक है। आगे देखो, तो पेपर कैसे होंगे? सब्जेक्टिव होंगे। अगला देखिए, एग्ज़ाम सेंटर पर कब पहुँचें। जब भी जो भी आपके एडमिट कार्ड में टाइमिंग लिखी हुई है, ठीक है, उससे 1 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे कई सारे कॉलेजों के सेंटर होते हैं, वहाँ पे टाइम लगता है, ठीक है। एंट्री कराने में टाइम लगता है, लगभग आधे घंटे पहले एंट्री होने लगती है। यानी अगर आपका 9 बजे से पेपर है तो 8:30 से तो एंट्री होने लगेगी, तो इसका मतलब है आपको कम से कम 1 घंटे पहले पहुँचना है एग्ज़ाम सेंटर पे।
अगला देखिए, एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाएं। तो मोस्टली सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना आधार कार्ड ज़रूर लेकर के जाइए, ठीक है। उसके बाद प्रवेश पत्र लेकर जाइए। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अनिवार्य हैं, एक प्रवेश पत्र और एक आपका आधार कार्ड। उसके बाद फिर स्टेशनरी लेकर जाना है, पेन, पेंसिल, रबड़, इरेज़र, ठीक है। ये मोस्टली लेकर के जाइए, क्योंकि रिटर्न पेपर है, आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी का पेन लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, बीएससी का बैक पेपर कब होगा। मैंने बताया है कि बीएससी का बैक पेपर जिस भी विषय में आपकी बैक लगी हुई है, अगर आपकी आर्ट्स के किसी विषय में बैक लगी है, यानी आप कर बीएससी रहे हैं लेकिन आर्ट्स साइड का कोई विषय जो आप माइनर के रूप में आपके पास था, हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, जो भी हो, तो आप बीए फर्स्ट ईयर की स्कीम देखिए और जो विषय में आपका बैक लगा है वो डेट देखिए, उस दिन किस दिन पड़ रही है, जिस डेट को पड़ रही है उसी दिन आपका, उसी पाली में और उसी दिन जिस दिन बीए का टाइमिंग होगी उसी टाइम पे आपको पहुंचना। ये नहीं कि हमारा बीएससी का पेपर होता है इस टाइम तो हमारा बैक लगा हुआ है हिंदी में, यानी जो आर्ट साइड का विषय है, लेकिन हम बैक पेपर देने जाएं उस टाइम, नहीं, आपको उस टाइम जाना होगा जिस टाइम बीए का टाइमिंग है, ठीक है। बीए की टाइमिंग जिस पेपर में आपकी बैक, अगर बीए के किसी पेपर में आपकी बैक लगी हुई है तो अपनी टाइमिंग ज़रूर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। पहली बात तो एडमिट कार्ड मिला होगा आपको एक्स्ट्रा बैक पेपर का, और अगर और बैक पेपर में लिखा भी होगा कि आपको किस टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर, ठीक है, आंसर मिलेगा आपको। आगे देखिए, बीए का बैक पेपर कब होगा। तो बीए थर्ड सेमेस्टर वाले सुनो, अगर आपका बैक पेपर लगा हुआ है तो किस सब्जेक्ट में लगा हुआ है, बीए फर्स्ट ईयर की सब उससे मिला लीजिएगा, टाइम मिला लीजिए, डेट मिला लीजिए, और उसी दिन आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। और 2 एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, एक ऑन थर्ड सेमेस्टर का और एक बैक वाला, यानी 2 आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। दोनों कहाँ से मिलेंगे, कॉलेज से मिलेंगे। अगर बैक आपने बाहर से भरा है तो बाहर से आपको निकलवाना पड़ेगा। चलिए आप देखिए, ये पूरा परीक्षा कार्यक्रम दिया हुआ है जिसमें बीए प्रथम सेमेस्टर का कार्यक्रम है, जिसकी टाइमिंग क्या रहेगी। तो टाइमिंग आपकी रहेगी 9 से 11, ठीक है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बता रहे हैं हम, ये मेरे कॉलेज का शेड्यूल है, क्योंकि 20 से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे वो तीन विषय मेरे कॉलेज में नहीं थे। देखिए, पहला पेपर सोमवार 23/1/2023 को है। सोमवार को काहे का है, एजुकेशन का, यानी कल है आपका, ठीक है। टाइमिंग क्या है, 9 से 11 है। सेंटर पे कब पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना है, ठीक है, 8 बजे सेंटर पे पहुंचना है। अगला पेपर आपका है वो 24/1/2023 को मंगलवार को है, किस चीज़ का है, समाजशास्त्र का। तो जो लोग सोशलॉजी लिए हैं उनका पेपर 24 तारीख को है। 25 को कौन सा है, राजनीति विज्ञान का पेपर है आपका, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। उसके बाद 26 को 26 जनवरी है, उस दिन कोई पेपर नहीं है। 27 को देखिए बुधवार को भूगोल का पेपर है, ज्योग्राफी जिनके स्कीम में लिखी हुई है। 31 को, उसके बाद 27 के बाद 28, 29 और 30, 3 दिन का गैप है, ठीक है। 31 को है आपका होम साइंस, यानी गृह विज्ञान का है। आप लोगों को एडमिट कार्ड मिला हुआ, उसमें आपके विषय लिखे होंगे और ये स्कीम है उससे मिला लीजिएगा। 2 तारीख को आपका हिंदी साहित्य का पेपर है। मोस्टली बहुत से बच्चे जो हैं ओबीएससी थर्ड सेमेस्टर में हिंदी लिए हुए थे, जिनका बैक लग गया था, तो हम आपको बता दे रहे हैं उनका हिंदी साहित्य का जो पेपर है बैक पेपर, वो 2 तारीख को होगा, बीएससी वालों का बैक, ठीक है, 2 तारीख को। या बीए में जिनका हिंदी में बैक लगा होगा, ठीक है, हाय वो थर्ड सेमेस्टर में लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया है, तो उनका पेपर कब होगा, 2 तारीख को होगा हिंदी का, ठीक है। अगर इंग्लिश में बैक लगी है तो 3/2/2023 को होगा। बाकी ये तो फ्रेश वालों का, बीए फर्स्ट ईयर वालों का है। और 9 तारीख को आपका 4 तारीख को आपका संस्कृत का पेपर है। बीए फर्स्ट ईयर वालों का 4 तारीख को संस्कृत का पेपर है। और जिनका भी बीए फर्स्ट ईयर में बैक लगा हुआ है या जिसका भी संस्कृत विषय में बैक लगा हुआ है, ठीक है, संस्कृत विषय में बैक लगा, उनका भी 4 तारीख को है और बीए फ्रेश वालों का भी 4 तारीख को है, ठीक है। उसके बाद देख लो 9 तारीख को आपका अर्थशास्त्र का पेपर है, ठीक है, अर्थशास्त्र का पेपर है 9 तारीख को। जिनका बीएससी वालों ने अर्थशास्त्र माइनर विषय में ली थी और बैक लग गया है, उनका पेपर कितने को होगा, 9 तारीख को होगा। बाकी ये फ्रेश बीए की स्कीम है। अब 21 तारीख को फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर है। काय का है, फूड एंड न्यूट्रिशन का। फूड एंड न्यूट्रिशन का जो पेपर है वो कंपलसरी और सभी का होगा, सभी का होगा। 3 विषय चॉइस में बीए फर्स्ट ईयर वालों को मिलते हैं, ठीक है। और एक विषय आपका माइनर का रहता है। माइनर का जानते हैं, एक सेमेस्टर रहता है, फिर एक सेमेस्टर छूटता है, फिर एक सेमेस्टर रहता है, फिर एक सेमेस्टर छूटता है। और एक ये 5वां जो पेपर है, ये 5वां है फूड एंड न्यूट्रिशन का, ये कंपलसरी है, सभी का होगा, सभी का। इसमें कोई चॉइस नहीं होता है, ना कोई छोड़ना ना कोई पकड़ना, सभी का होगा।
होगा ये फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर सभी बीए वालों का, ठीक है। आगे देखिए, अब देख लीजिए बीएससी प्रथम सेमेस्टर की स्कीम हम आपको दिखा दे रहे हैं। 23 तारीख को शाम को 3 से 5 से पेपर है आपके, ठीक है। 3 से 5 की शेड्यूल है। आपको कै बजे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है? तो 2 बजे पहुंचना है। कै बजे पहुंचना है? 2 बजे पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं। 2 बजे पहुंचना है आपको। अब देखिए 23 तारीख को आपको सोमवार को लगा है केमिस्ट्री का पेपर। केमिस्ट्री सभी की होती है, चाहे वो जूलॉजी बॉटनी वाला हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री वाला हो, तो सभी का पेपर है। 23 को सब बहुत बड़ा पेपर है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 तारीख को आपका पेपर लगा है मैथ का, ठीक है। उसके बाद 28 को लगा है फिजिक्स का। उसके बाद 31 को लगा है जंतु विज्ञान का। उसके बाद 2 को लगा है वनस्पति विज्ञान का। और 28/2/2023 दिन मंगलवार को फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर लगा हुआ है। टाइमिंग क्या रहेगी आपकी? तो यही रहेगी 3 से 5, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर पर कब पहुंचना है? 2 बजे पहुंचना है। चलिए आगे देखिए, अब आया बीए थर्ड सेमेस्टर वाले, देख लें। बीए थर्ड सेमेस्टर वालों की जो टाइमिंग रहेगी वो क्या रहेगी? 12 से 2 रहेगी। क्या रहेगी? 12 से 2। एग्ज़ाम सेंटर पे कब पहुंचना है? 11 बजे पहुंचना है। कब पहुंचना है? 11 बजे पहुंचना है, ठीक है। अब देखिए बीए तृतीय सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं वो 27 तारीख से शुरू हो रहे हैं। कब से शुरू हो रहे हैं? 27 जनवरी से। दिन शुक्रवार से। पहला पेपर काहे का लगा है? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का लगा हुआ है। दूसरा पेपर 1 तारीख को है, ठीक है, दिन बुधवार है, और काहे का है? संस्कृत का पेपर लगा हुआ है। उसके बाद तीसरा पेपर 2 तारीख को है, दिन गुरुवार को है। काहे का पेपर है? अंग्रेजी साहित्य का पेपर है। उसके बाद अगला पेपर 3 तारीख को है आपका, दिन शुक्रवार। काहे का पेपर है? हिंदी साहित्य का है, ठीक है। उसके बाद अगला पेपर 6 तारीख को है, दिन सोमवार। काहे का पेपर है? गृह विज्ञान का पेपर है। 9 तारीख को आपका भूगोल का पेपर है, और 10 तारीख को आपका राजनीति का पेपर है, ठीक है। ये बीए थर्ड ईयर वालों की टाइमिंग क्या है? 12 से 2 है। एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने की कब पहुंचेंगे? 11 बजे। उसके बाद देखो 11 तारीख को आपका लगा हुआ है समाजशास्त्र का पेपर, 11/2 यानी 11 फरवरी को। 13 फरवरी को आपको लगा है शिक्षा शास्त्र का पेपर, और 3 को आपका फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर लगा हुआ है, जो सभी का है। यानी बीए वालों को कितने एग्ज़ाम देने हैं? 5 पेपर के एग्ज़ाम देने। 3 आपके कंपलसरी पेपर, 1 आपका माइनर पेपर, और 1 ये ऑल ओवर पेपर है फूड एंड न्यूट्रिशन का, एक्सटर्नल पेपर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बीएससी वालों को भी 5 पेपर देने हैं। बीएससी वालों को भी 5 देने हैं। 3 आपके संकाय से रिलेटेड हैं, है ना, और 1 पेपर आपका माइनर है जो कि आपको बीए से लेना होता है, और 1 ये जो होता है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर, ये सभी का है, ठीक है, सभी का होता है। सभी छात्रों को 5-5 एग्ज़ाम देने हैं। आगे देखिए बीएससी तृतीय सेमेस्टर वालों का देख लो। बीएससी तृतीय सेमेस्टर के का जो टाइमिंग रहेगा वो 3 से 5 रहेगा। रिपोर्टिंग आपको यानी केंद्र पर पहुंचना है 2 बजे। कै बजे पहुंचना है? 2 बजे। अब देखिए कब से शुरू हो रहे हैं आपके? तो 10/2 यानी 10 फरवरी से आपके शुरू हो रहे हैं। पहला पेपर आपका वनस्पति विज्ञान का है। 10 फरवरी को आपको का 10 वनस्पति विज्ञान का है एग्ज़ाम। 13 फरवरी को आपका जंतु विज्ञान का है, और 20 फरवरी को आपका भौतिक विज्ञान का है, और 22 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है, और 24 फरवरी को आपको रसायन विज्ञान का पेपर है, और 11 को फूड न्यूट्रिशन का पेपर है, ठीक है। ये तो सभी का होता है, सभी को देना है। अब देखिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाले जो हैं, इनका बैक अगर लगा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, फर्स्ट में अगर आपका बैक लगा हुआ है, तो फर्स्ट में अगर आपका ये बीएससी के किसी विषय में लगा है, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित या रसायन में, इनमें किसी में बैक लगा है, ठीक है, तो आप लोग बीएससी की स्कीम में देख लीजिए पेपर, ठीक है, उसी टाइमिंग पे आपको पहुंचना है। और अगर आपका बीए के किसी विषय में माइनर पेपर में बैक लगा हुआ है, तो बीए फर्स्ट ईयर वाली स्कीम देख लीजिए। बाकी आप एडमिट कार्ड जरूर ले लीजिए बैक पेपर का अपने कॉलेजों से, और उसमें देख लीजिए टाइमिंग क्या दी है, डेट क्या दी है, ठीक है। अब देखिए ये एमए शिक्षा शास्त्र की स्कीम भी है मेरे पास। एमए हमारा शुरू हो रहा है 1 तारीख से। एमए एजुकेशन 1 तारीख से शुरू हो रहा है, और टाइमिंग क्या रहेगी? तो 3 से 5 आपकी टाइमिंग रहेगी, ठीक है, 3 से 5 है। रिपोर्टिंग टाइम क्या है? 2 बजे आपको सेंटर पे पहुंचना है। 1 तारीख को फर्स्ट पेपर है आपका एजुकेशनल थर्ड इंडियन फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन, ठीक है। उसके बाद 4 तारीख को है अगला पेपर, शनिवार को सेकंड पेपर मैथोडोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च का, ठीक है। उसके बाद 8 तारीख को है तीसरा एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी का पेपर। उसके बाद अगला पेपर है आपका 11 तारीख को, ठीक है,
चौथा पेपर है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये 4 पेपर एमए में 4 पेपर ही होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अब की बार पहली बार सेमेस्टर प्रणाली शुरू हो जा रही है एमए में। उसके बाद अगला देखिए हिंदी की भी है मेरे पास। तो हिंदी में देखिए आपका 30 तारीख से शुरू हो रहा है एग्ज़ाम। हिंदी का पहला पेपर 30 तारीख को है। ठीक है, 30 जनवरी को पहला हिंदी काव्य का इतिहास फर्स्ट पेपर है। 2 तारीख को आपका सेकंड पेपर साहित्य लोचन का लगा है। उसके बाद 6 तारीख को अगला पेपर है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। और उसके बाद अगला पेपर है आपका 9 तारीख को चतुर्थ पेपर कथा साहित्य का। ये 4 पेपर हिंदी उसके हैं। उसके बाद देखिए एमए भूगोल की भी हमारे पास स्कीम लगी हुई है, जिसमें पहला पेपर जो आपका है वो 1 तारीख को है, दिन बुधवार को, 1 फरवरी को जियोग्राफिकल थॉट का। ठीक है, उसके बाद अगला पेपर है 4 तारीख को ज्योग्राफी का, शनिवार। एमए ज्योग्राफी की बात हो रही है, दिन शनिवार है, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज का। ठीक है, अगला है 8 तारीख को बुधवार को तृतीय पेपर, ये है आपका जियोमॉर्फोलॉजी का। और उसके बाद अगला है 11 तारीख को दिन शनिवार को चतुर्थ पेपर है क्लाइमेटोलॉजी का। ठीक है, ये 4 पेपर ज्योग्राफी के हो गए एमए ज्योग्राफी। उसके बाद संस्कृत ज्योग्राफी का भी मेरे पास है स्कीम, इनका भी टाइमिंग 3 से 5 ही रहेगा। ठीक है, और डेट क्या है 31/1/2003 से शुरू हो रहा है। पहला है वेद निरुक्त एवं प्रतिशाख्या, पहला पेपर है आपका। अगला पेपर 3 तारीख को आपका है संस्कृत व्याकरण एवं निबंध का। अगला पेपर 7 तारीख को आपका है काव्य एवं नाटक का। और नेक्स्ट पेपर आपका 10 तारीख को है भारतीय दर्शन का। ठीक है, संस्कृत की बात हो रही थी, एमए संस्कृत। उसके बाद अंग्रेजी साहित्य की भी स्कीम है, देखिए मेरे पास पड़ी हुई है, मैं दिखाई दे रही हूँ, जो लोग एमए इंग्लिश से करना चाहते हों। उसके बाद देखिए एमएससी का भी है मेरे पास, प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर लगे हुए हैं स्कीम में। जिसको भी चाहिए हो अगर स्कीम की पीडीएफ तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं दे दूँगी उसको, जिस भी सेमेस्टर की चाहिए हो। अगर लेकिन टाइम डिपेंड करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे थोड़ा बताना पड़ता है, एग्ज़ाम बिजी रहते हैं वहाँ पे। अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर आपको भेज देंगे। ये सारी स्कीम पड़ी हुई हैं, लगभग चीज़ों के जवाब मैंने दे रखे हैं कि किसका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम सेंटर पर टाइमिंग से पहुँचिए आप लोग। ठीक है, बैक पेपर का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका बैक पेपर किस दिन है। अब देखिए बीएससी 3rd सेमेस्टर वालों का अगर एजुकेशन में पिछली बार माइनर विषय में एजुकेशन लिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में और उनको बैक देना है तो उनका कल ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कल उनका एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा आप लोग। बाकी जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपको उसका सल्यूशन देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आज के लिए इतना ही। बाकी बैक पेपर का डिटेल्ड वीडियो दूसरा आपको फिर मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।